हाय फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान, पास्ट इंडेफिनिट के टेंसों को किस तरीके से बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को दूसरे नाम से जानते हैं, यानी पास्ट इंडेफिनिट को हम सिंपल पास्ट टेंस भी कह सकते हैं, या इसका जो हिंदी में नाम होता है वो होता है सामान्य भूतकाल। अर्थात कोई भी कार्य पास्ट समय में यानी पहले हो चुका है, भूतकाल में हो गया है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस होता है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान के लिए क्या होता है कि हिंदी की जो वाक्य होते हैं उनकी क्रिया के अंत में आ, ई, ये, ता था, ती थी, ते थे, इस तरीके के शब्द आते हैं, तो उन वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कहते हैं। आइए समझते हैं कि इनको बनाने के नियम क्या हैं। इनको बनाने के नियम में सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसों को समझेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस को हम दो नाम से जानते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी पॉजिटिव सेंटेंस कह सकते हैं या फिर इसका नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में भी इसके दो नाम होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक या स्वीकारात्मक कह सकते हैं, ऐसे ही जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसे स्वीकारात्मक या सकारात्मक कह सकते हैं। इसका कोई विशेष नियम नहीं होता है, केवल आपको एक चीज याद रखनी है कि जब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य हो तो आपको क्रिया की सेकंड फॉर्म यूज करनी है केवल। या इसमें था, थी, थे की स्पेलिंग आपको वाज, वर का प्रयोग नहीं करना है। तो जो सभी कर्ता होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ में आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है। आइए इसका प्रारूप समझते हैं कि सबसे पहले हमें क्या यूज करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता की स्पेलिंग यूज करेंगे, फिर उसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म। V2 का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कर्म यानी ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में हमें कर्म की स्पेलिंग लगानी है, फिर अन्य जो कुछ भी बचता है, फिर इसके बाद में फुल स्टॉप, फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव वाक्यों में मैंने प्रत्येक वीडियो में आपको बताया कि फुल स्टॉप का ही यूज करते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पलों के थ्रू समझेंगे कि हम इन्हें किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है कि मोहन आगरा गया। तो इसमें जो है ध्यान से समझिए कि यहाँ या आ रहा है, तो इस तरीके से यह वाक्य जो है पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट अर्थात मोहन, फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म वेंट टू आगरा, इस तरीके से हम बनाएंगे इसे। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो हमें यहाँ पर वेंट का प्रयोग करना है। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि सीता ने कल एक गाना गाया। अब यह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें सीता, फिर उसके बाद में क्रिया की सेकंड फॉर्म, यानी गाते की क्या होती है सिंग, तो गाया इसकी क्या सेकंड फॉर्म होगी संग, SANG, अ सॉन्ग। अब यहां पर हमें जैसा कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि अन्य, यानी जो कल दे रखा है उसकी स्पेलिंग हमें कहां लगानी है, सबसे लास्ट में लगानी है। कल की स्पेलिंग दो होती हैं, एक तो यस्टरडे और एक होती है टुमारो। तो आपको याद रखना है कि अगर हम किसी पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमें कल की स्पेलिंग यस्टरडे का प्रयोग करना है, यानी पास्ट टेंस में हम कल की स्पेलिंग यस्टरडे का यूज करते हैं। अगर कोई फ्यूचर टेंस है जिसमें कल आ रहा है तो आप उसमें टुमारो का प्रयोग करेंगे, जिसमें मैं आपको आगे वाला जब टेंस बताऊंगा फ्यूचर का उसमें यूज बताऊंगा। जैसे अगर सेंटेंस लिखा हुआ है कि मैं इस शहर में
गत वर्ष से मैं इस शहर में गत वर्ष रहा। गत वर्ष का मतलब क्या होता है कि पीछे वाला, यानी लास्ट ईयर। तो यहां पर इस सेंटेंस को हम बनाएंगे आई लिव्ड, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे रहना की, लिव्ड। कहां पर रहा? इस शहर में। तो इन दिस सिटी लास्ट ईयर। इस तरीके से हम सेकेंड फॉर्म से बनाएंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि मोहन ने, या अब यहां ताता तीथी के बारे में एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि मोहन तुम्हें गाली देता था। अब यहाँ ताथा तीथी तेथे आती है तो पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे मोहन, फिर इसके बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म। गाली देना की सेकंड फॉर्म होती है एब्यूज्ड। अब किसे देता था? तुम्हें, तो एब्यूज्ड यू। इसके बाद फुल स्टॉप। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे सेंटेंस दिया है, हमारे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई। अब देखिए यहां पर ई आ गई, तो यह पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। तो सबसे पहले कार्य किसने किया? सब्जेक्ट क्या है? हमारे अध्यापक, आवर टीचर। अब जो क्रिया है वो क्या है? पढ़ाना। और पढ़ाना की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट, TAUGHT, टॉट। क्या पढ़ाई? हिंदी। तो यहां पर हम लगाएंगे हिंदी। और किसी भी सब्जेक्ट का नाम होता है उससे पहले आप दा यूज नहीं करेंगे, और उसका पहला अक्षर आप कैपिटल यूज करेंगे। आइए एक दो एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे सेंटेंस दिया है, हरीश अपनी किताब पढ़ता था। तब हम बनाएंगे इसे सब्जेक्ट सबसे पहले हरीश, इसके बाद में हमें क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो यहां जो रीड होती है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो आपको READ ही यूज करनी है। अपनी किताब, तो हरीश के साथ में अपने की स्पेलिंग क्या करेंगे? हिज बुक। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है कि मेरा भाई कल बाजार गया। तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है, यानी कार्य किसने किया? मेरा भाई, तो माई ब्रदर। अब सेंटेंस लिखा हुआ है कि बाजार गया। जाना की क्या होती है? गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। कहां गया? बाजार, टू मार्केट। अब क्या लिखा हुआ है? कब गया?
कल, तो कल की क्या लगा देंगे, यस्टरडे। अब आप पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उन्हें हम किस तरीके से बनाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइव क्लास भी आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।